एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले सवाल में, इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और आप सर्च कर सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो मेरी, तो उसमें तुम्हें इससे सारे पहले सवाल मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 गुणा 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि सवाल ने हमसे कहा है 1 2 गुणा 2 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह ए है जिसे हमें ए से प्रकट करना है कि रचना करनी है, यानी कि निर्मित करके दिखाना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी कि जिसके अवयव, यानी कि जो उसमें अवयव होते हैं आव्यूह में, वो इस कंडीशन के अप्लाई होने चाहिए। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है आपका इस प्रश्नावली से। तो हमारे पास जो आव्यूह की कोटि है, तो वो कोटि है हमारे पास 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 का मतलब है 2 ही पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। तो हमारे पास जो आव्यूह बनेगा ए बराबर, तो वो आव्यूह 2 गुणा 2 का बनेगा, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी कि ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। हमें इस तरीके का आव्यूह बना के तैयार करना है। तो हम ए 11 ए 12 ए 21 और ए 22 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी, इसकी सहायता से निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम अपना ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए अब हमारे पास ए 11 है, तो जब आप ए 11 की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे इसमें आई है पहले, तो आई की वैल्यू क्या है 1, बाद में जे है, जे की वैल्यू क्या है 1। तो तुम्हें आई और जे, आई की जगह भी 1 रखना और जे की जगह भी 1 रखना, सरल करना, तुम्हारे पास ए 11 की वैल्यू निकल जाएगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे और जे की वैल्यू यहाँ पे रखनी। तो आई की वैल्यू भी 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1 और इसके ऊपर 2 घात और सारे के बटे में ये वाला। तो क्या करेंगे 1 प्लस 1 2, ऊपर होल स्क्वायर है, सारे के बटे में 2, यानी कि 2 के ऊपर 2 घात का मतलब 4 बटे में 2 और 2 से 2 काट देंगे, यानी कि हमारे पास ए 11 की वैल्यू 2 आ गई। इसी प्रकार अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे ए 12 की। तो आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, क्योंकि ये देखो ये चेंज हो गया, जे बाद वाला होता और आई पहला वाला होता। तो इसी में आई की जगह हम 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे। तो 1 प्लस के 2 होल स्क्वायर और सारे के बटे में 2। तो पहले 2 में को 1 या 1 में को 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, घात 2 है ही और बटे में 2 है, और 2 के ऊपर 3 के ऊपर 2 घात का मतलब है 3 तिया 9, 3 का 1 और बटे में 2 है। अब हमारे पास ये 2 से 9 नहीं कटेगा, तो सेम ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद ए 11 12 ए 21, तो ए 21 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैंने बताया पहली वाली चीज आई और बाद वाली चीज जे, तो आई का मान 2 और जे का मान 1। तो आई की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे, तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला 2 ऐड 1 करा तो 3 हो गया, स्क्वायर है और बटे में 2 है और 3 तिया 9 बटे 4 है, सॉरी 2 है, और इस 2 से 4 9 नहीं डिवाइड होगा, इसी तरीके से। अब आता हमारे पास a22 यानी कि i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है। तो i की जगह भी 2 रखना, j की जगह भी 2 रखना, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बटे ये वाला 2, ये बटे का है, यहाँ पे तो कुछ सेम रहना। तो हमारे पास 2 और 2 4 के ऊपर 2 और 4 का वर्ग हो गया 16 बटे 2 और 2 बटे इसकी वैल्यू में रहती है। तो अब हम अपना आव्यूह लिख देंगे, आव्यूह ए बराबर, तो हमारे पास आव्यूह था क्या, देखो ए बराबर ये था,
तो जहां ए 11 12 21 22 के तुमने वैल्यू निकाले वे वैल्यू डाल देनी। ए 11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए 11 की वैल्यू 2 है, ए 12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9/2 है, और जी ए 21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी 9/2 है, और ए 22 की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है। इस तरीके से हम अपना आंसर कह सकते हैं। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है आई जे बराबर आई अपॉन जे। तो जैसे कि हमने बताया था इसकी कोटि थी, कोटि तो इसकी भी 2 गुणा 2 की है, तो हमारे पास अब क्या बनेगा 2 गुणा 2 का, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, यानी कि इसकी कोटि 2 गुणा 2, ये जो क्रम है इसका 2 पंक्ति 2 स्तंभ चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास सवाल है आई जे बराबर आई अपॉन जे। तो सबसे पहले वही ए 11 के ए 12 के 21 के 22 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए 11 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, क्योंकि पहली वाली चीज आई और बाद वाली चीज जे। तो आई का मान 1 और जे का मान भी 1, अर्थात 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1। अब हमारे पास ए 12 है, तो 12 कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू ऊपर रखनी और जे की वैल्यू हमें नीचे रखनी, तो जे की वैल्यू तो 1/2, 2 से 1 कटेगा नहीं, सेम रहेगा। अब आता हमारे पास ए 21, ए 21 की वैल्यू निकालेंगे। तो ए 21 की वैल्यू निकालने के लिए आई अपॉन जे, तो आई की वैल्यू कितनी है आपका 2 और जे की वैल्यू 1, और 1 से हम जब किसी भी चीज को भाग करते हैं तो वो हो जाएगा 1 दूनी 2, और ए 22, तो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो 2/2 और 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास जो आव्यूह वाला है, जो हमें ज्ञात करना है, ए 11 12 21 22 के मान यहाँ पर रख देंगे। 11 का मान क्या है 1, और जी 12 का मान है 1/2, और ए 21 की वैल्यू है 2, और जी 22 की वैल्यू है 1। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं।